तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 324 के बारे में। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जायलोंग जोहान और जेक को कहता है, यहाँ का बाउंसर बनने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। वो जो बंदा वहाँ पे खड़ा है तुम्हें उसको हराना होगा। जिस हिसाब से तुम उस बंदे को हैंडल करोगे उस हिसाब से मैं देखूंगा कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। और आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है ये सोच के कि पहले उससे कौन लड़ेगा। मैं तुम दोनों को 10 मिनट देता हूँ उससे फाइट करने के लिए। तो ठीक है, शुरू करो। और यार यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिस पहले बंदे ने वास्को के साथ फाइट करी और अगर वास्को उससे हार गया तो दूसरे बंदे की तो चांस आएगी ही नहीं। बट जायलोंग को ये बात समझ आ चुकी होती है कि ये जो बंदा है वास्को ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी जो जायलोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अब भी यकीन नहीं होता हो होंग एक सड़क छाप गैंगस्टर से हार गया। हो होंग ने जिस मास्टर से ट्रेनिंग ली है वो काफी ज्यादा महान है। इसलिए मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हो होंग कोई मजाक नहीं है। शायद अगर हो होंग ने उस बंदे को सीरियसली लिया होता तो हो होंग उससे फाइट में नहीं हारता। मुझे लगता है हो होंग के हारने का कारण सिर्फ वो खुद ही है। और ये जो यहाँ पे बंदा है जिसने हो होंग को फाइट में हराया है ये भी कोई मामूली सड़क छाप गैंगस्टर नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच होगी कि हो होंग ने इससे ठीक से फाइट नहीं करी इसलिए वो हार गया। लेकिन अगर हो होंग इसको सीरियसली ले भी लेता तो मुझे लगता है इसको हराना फिर भी काफी ज्यादा मुश्किल होता उसके लिए। ये इंसान जरूर म्यूथाई का मास्टर है जो खुद को ऐसा दिखा रहा है कि ये एक सड़क छाप गैंगस्टर है। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के जो बंदे हैं वो इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। ये दोनों के दोनों टेस्ट में फेल होने वाले हैं और मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ क्योंकि जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है वो वर्कर गैंग के चेयरमैन के लिए काम करता है। वर्कर्स का चेयरमैन इनको अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल कर सकता है हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। भले ही चेयरमैन हमें ऐसा दिखाता है कि वो हमारे काफी ज्यादा क्लोज है लेकिन वो एक चालाक लोमड़ी है। वो बस थर्ड अफिलिएट के ऊपर नजर रखना चाहता है और इसके कोई भी चांस नहीं है कि मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के किसी भी बंदे को यहाँ पे काम करने दूं क्योंकि जरूर उन लोगों को यहाँ पे हमारी जासूसी करने के लिए भेजा होगा। और इसीलिए मैंने इन दोनों को एक ऐसा टेस्ट दिया है जो कि ये दोनों पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जोहान नाम का बंदा जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा बेहतर है। अभी हम देखते हैं जो जोहान होता है एक लात मारता है वास्को के, लेकिन वास्को अपने दोनों हाथों से जोहान की लात को ब्लॉक कर लेता है। जोहान कहता है, क्या 10 मिनट? मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं फाइनली सोफिया और डैनियल की ट्रेनिंग के दौरान जो डैनियल होता है अपना 110 LBS वेट कम करने में कामयाब रहता है। मतलब कि यहाँ से शुरुआत होने वाली है एक नई लुकिसम की जहाँ से अपना मोटा वाला डैनियल पूरी तरह से बदल जाएगा। तो खैर इस समय हमें डैनियल को साफ साफ नहीं दिखाया जाता, हमें बस ये नजर आ रहा होता है कि डैनियल की बॉडी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है और ये इस बात की निशानी है कि उसने बहुत ही ज्यादा तगड़ी प्रैक्टिस करी है, यानी काफी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करी है सोफिया के साथ। तो खैर इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं। जेक खाना खाते खाते जेसन को कहता है, अरे वाह, जेजू आइलैंड का महान जेसन यून यहाँ पे आ गया। जेसन यून जेजू आइलैंड का सबसे कूल बंदा है। जेसन कहता है, फालतू की बातें मत करो और ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जेक कहता है, हमें मिले काफी ज्यादा समय हो गया है, जेजू आइलैंड में तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? जेसन कहता है, मैं पिछले हफ्ते ही उनसे मिला था, वो बिल्कुल सही है। जेक कहता है, वैसे जेसन मुझे सच बताओ तुम सियोल क्यों आए थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ताकतवर बनना चाहते थे? जेसन कहता है, अपनी आलू की सब्जी मेरे सूप में मत गिरा। वेल मुझे याद है मैं किस तरह से टाइकोंडो किया करता था और सियोल में एक बंदा था जिसके साथ में टाइकोंडो का मैच करना चाहता था। लेकिन अब भी जो जेक होता है अपना खाना जबरदस्ती जेसन को दिए जा रहा होता है। जेसन कहता है, अबे भाई सच में नहीं चाहिए मुझे वो। जेक कहता है, अच्छा तो कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ तू फाइट करना चाहता था? जेसन कहता है, हाँ, वो बंदा अपनी स्किल्स के लिए जेजू आइलैंड में भी काफी ज्यादा फेमस था। जेक कहता है, हाँ मैं जेल में था इसलिए मैं भी उससे कभी मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने सुना था कि वो काफी कमाल का बंदा है। और यार जिस बंदे की हमें यहाँ पे फोटो दिखाई जा रही होती है ना, जिसकी अभी जेसन बात कर रहा होता है, ये वही बंदा होता है जिसकी जोहान टाइकोंडो की स्किल कॉपी कर रहा होता है और वास्को के साथ फाइट कर रहा होता है। तो जो अभी जेक होता है वो जबरदस्ती अपनी सब्जी जेसन के सूप में गिरा ही देता है। जेसन कहता है, तू नहीं मानने वाला,
वैसे वो जो बंदा है वो मेरी ही एज का है। और वहीं जो जोहान होता है वास्को के लाते बजाए जा रहा होता है और वास्को अपने दोनों हाथों से जोहान की लात को ब्लॉक करे जा रहा होता है। जोहान कहता है तो तू क्या बोल रहा था, तुझे 500 वॉन चाहिए। जेक अपने मन में सोच रहा होता है क्या जोहान ने ये टाइकोंडो की स्किल उस बंदे से कॉपी करी है जिसके बारे में मुझे जेसन बता रहा था। ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं तो सोच रहा था कि जेल के अंदर रह के मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन ये बंदा यहाँ जेल से बाहर रह के और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। जोहान आखिर तू और कितना ज्यादा ताकतवर होना चाहता है? क्या ये बंदा मॉन्स्टर बनना चाहता है? और जो जोहान होता है वास्को के लाते बजाए जा रहा होता है और कहता है आखिर तू मुझसे वापस में फाइट क्यों नहीं कर रहा है? क्या तेरा फाइट करने में इंटरेस्ट खत्म हो गया है? लगता है मुझे तुझे जान से मारना होगा। बट वास्को अभी सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में होता है अपनी, और जेक अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं जोहान को हरा के ये जॉब ले भी लूं उसके बाद भी मैं मुसीबत में ही रहूंगा, क्योंकि एट लास्ट व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को पता चल जाएगा कि मैं उनका बंदा नहीं हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो मैं शीनू को नहीं ढूंढ पाऊंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर और बिग डील गैंग के बीच में वॉर हो जाए। तो इसलिए अब बस मेरे पास एक रास्ता बचता है, मुझे ये इंटरव्यू पास करना होगा और जो जानकारी मुझे चाहिए वो इकट्ठा करनी होगी, और किसी को भी पता चलने से पहले कि मैं कौन हूँ मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले जोहान से निपटना होगा। और जोहान अभी वास्को के उड़ उड़ के लाते बजाए जा रहा होता है। जोहान वास्को को कहता है क्या तू मुझसे सच में वापस में फाइट नहीं करेगा? अगर तू बस मेरी ऐसे लाते खाता रहेगा तो तू मर जाएगा। वास्को कहता है तुझे बताने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस पूरे समय मैं तुझसे फाइट ही कर रहा था। जोहान हैरान होकर कहता है क्या ये मेरे अटैक्स को अपनी कोहनी से रोक रहा था? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रैकडैक और वास्को को। ये एक पुराना सीन होता है। ब्रैकडैक वास्को को कहता है वास्को क्या तुम्हें पता है एक जीनियस क्या होता है? एक जीनियस वो होता है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। वास्को कहता है लेकिन मुझे ये सुनने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और अभी ये दोनों के दोनों बैठे होते हैं एक सौना में जहाँ पे लोग नहाने के लिए आते हैं। ब्रैकडैक कहता है वास्को क्या तुम कभी किसी जीनियस से मिले हो? वास्को कहता है हाँ मैं एक जीनियस से मिला हूँ जो परफेक्टली किसी के भी अटैक को कॉपी कर लेता है। ब्रैकडैक वैसे क्या तुम कभी किसी जीनियस से मिले हो? ब्रैकडैक कहता है हाँ मैं भी एक जीनियस से मिला हूँ। लोग मुझे कहते हैं मैं एक ऐसा चैंपियन हूँ जो कभी भी हारा नहीं है। मैंने अपने करियर में 129 फाइट्स लड़ी है और मैं वो सारी की सारी जीता हूँ, लेकिन एक अनऑफिशियल मैच में मैं उस जीनियस से फाइट में हारा था। वो भी एक कमाल का जीनियस था जो किसी के भी अटैक्स को कॉपी कर सकता था। जब मेरी उसके साथ फाइट हुई थी तो उसको हराना बिल्कुल नामुमकिन था। वो मेरे सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से कॉपी कर लेता था। अगर मैंने कभी अपने किसी ऑफिशियल मैच में उसके साथ फाइट करी होती तो मैं जानता हूँ मैं उससे हार जाता, और उस बंदे से हारने के बाद मैंने वो तरीका ढूंढना शुरू कर दिया जिससे मैं उसको हरा सकता हूँ। वास्को कहता है क्या एक तरीका जिससे जीनियस को हराया जा सकता है? ब्रैकडैक कहता है हाँ, और मैंने वो तरीका ढूंढ निकाला कि एक नकलची बंदर जीनियस को कैसे हराया जाए। तुम्हें बस ये करना है कि इससे पहले कि तुम्हें वो कॉपी करे तुम्हें उसको हरा देना है। और अभी हम देखते हैं जो वास्को होता है जोहान के खिलाफ ब्रैकडैक की 10th फॉरबिडन स्किल इस्तेमाल करने जा रहा होता है। अभी वास्को एक नई सी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, लेकिन जोहान भी एक स्माइल के साथ कहता है क्या तो कुछ कमाल का देखना चाहेगा? और जोहान कोई खतरनाक सा अटैक वास्को के ऊपर बस करने ही वाला होता है, लेकिन जो जेक होता है वो जोहान की टांग पकड़ के उसको रोक लेता है और कहता है अगर तुम्हें किसी की फाइट को रोकना है तो तुम्हें उसकी बस पैंट नीचे से पकड़ लेनी होती है। इस तरह से तुम किसी को भी फाइट करने से आसानी से रोक सकते हो। और यार अभी जो जोहान होता है ना वो कोई 1080 डिग्री की कोई लात मारने वाला होता है वास्को को, मतलब ये उस अटैक का नाम होता है जो जोहान मारने वाला होता है। बट जेक जोहान को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो गए। तुम्हें याद है ना तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट ही थे। जेक अपने मन में सोच रहा होता है क्या जोहान अभी 1080 डिग्री की किक मारने वाला था? वो सच में काफी खतरनाक अटैक है। मुझे लगता है कि अगर मैं वास्को को जोहान के साथ अभी फाइट करने देता तो शायद वास्को जोहान से ना जीत पाता। बट यार वास्को के पास भी अपना एक तरीका होता है जिससे वो किसी कॉपीकैट जीनियस को हरा सकता है। तो जो अभी जोहान होता है अपना कोट पहनते हुए कहता है क्या तुझे लगता है जितना मैंने 10 मिनट में करा क्या तू इतना कर पाएगा? जेक जायलोंग को इशारा करते हुए कहता है मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, मैं सिर्फ 10 सेकंड में इस बंदे से निपट लूंगा। जायलोंग कहता है क्या सिर्फ 10 सेकंड में तुम इस बंदे से निपट सकते हो? वीवी कहती है हे मिस्टर पिछवाड़े मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा। तो खैर जो जेक होता है वो वास्को के पास जाता है और उसके हाथ में उसको 500 वॉन पकड़ा देता है और कहता है ये लो वास्को तुम्हारे 500 वॉन। वास्को कहता है
मुझे मेरे फिश केक के 500 वॉन मिल चुके हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो वास्को होता है यहाँ से चला जाता है और जेक के लिए सारे के सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। जायलोंग कहता है, जेकब तुम पास हो गए हो, तुम्हें जॉब में रख लिया गया है। और क्योंकि जेक पास हो गया है तो इसका मतलब है कि जोहान फेल हो गया है। लेकिन जो वीवी होती है वो जोहान को यहाँ से नहीं जाने दे रही होती है। वीवी जोहान को गले लगा लेती है और जायलोंग को कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते एक गरीब इंसान के साथ, ये काफी ज्यादा हॉट है, इसलिए तुम इसे काम में नहीं रख रहे हो, है ना? तुम मुझसे जलते हो जायलोंग, मैं चाहती हूँ तुम इस हॉटी को यहाँ पे काम करने दो। जायलोंग कहता है, बॉस हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के 2 लोगों को यहाँ पे नहीं रख सकते, हो सकता है ये चेयरमैन के कहने पे हमारे ऊपर जासूसी करने आए हों। अगर चेयरमैन को हमारे बारे में कुछ पता चला तो वो उस चीज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। वीवी कहती है, अपना मुंह बंद करो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे जलते हो। लेकिन तभी जायलोंग कहता है, जोहान तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, टीम में तुम्हारा स्वागत है। वीवी कहती है, क्या सच में तुम इसको यहाँ पे काम करने दे रहे हो? इसका मतलब तुम मुझसे नहीं चलते? जायलोंग कहता है, बॉस मैं सिर्फ आपका बॉडीगार्ड हूँ, मैं बस आपका ऑर्डर फॉलो करता हूँ। वीवी अपने मन में कहती है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और जो जेक होता है वो अब भी यहाँ पे शीनू को ढूंढने जा रहा होता है, लेकिन उसको भीड़ में कहीं भी शीनू नहीं दिखता। जेक अपने मन में कहता है, शीनू चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। और अभी जो जोहान और जेक होता है इन दोनों को ही बाउंसर की जॉब मिल जाती है और ये दोनों के दोनों अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जायलोंग को जो अभी एक बेसमेंट में जा रहा होता है और ये जगह बिल्कुल वैसी ही होती है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम सीनू को देखा था। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्टीव और सोफिया को। स्टीव कहता है, अरे वाह ये सच में काम कर गया। सोफिया कहती है, मैंने आपको कहा था मैं ये कर सकती हूँ, अब मुझे नई पैंट्स चाहिए। स्टीव कहता है, पर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, ये बिल्कुल एक नया ही इंसान लग रहा है। और अभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है उसको काफी पसीना आ रहा होता है और डैनियल कहता है कि क्या मेरी ट्रेनिंग अब खत्म हो गई, मेरा मतलब मेरी डाइटिंग अब खत्म हो गई, कि क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ? और यार जो सोफिया होती है उसकी आंखों में अभी खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि डैनियल को पतला करना कोई आम बात नहीं होती, इसलिए सोफिया को भी ये काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट लग रही होती है। डैनियल कहता है, तो क्या अब मैं वर्कर्स की 3rd एफिलिएट में जा सकता हूँ? और भाई लोग अभी हम देखते हैं डैनियल का फ्रंट व्यू जो अभी सच में बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा होता। डैनियल की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और यार जो कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करता प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।